हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कॉमर्स के 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ के एक नए पार्ट में। और इस पार्ट में हम लगभग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम से टोटली रिलेट करते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे। चलिए देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दी हैं जो कि एक असर्शन है और दूसरा उसका रीज़न है, तो हमें इसको अच्छे से समझ लेना है। असर्शन क्या दिया है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये कह रहा है कि जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की लैंग्वेज है, मतलब बिजनेस में क्या चल रहा है उसको कौन बता देगा, अकाउंट्स बता देगा। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, उसका रीज़न दिया है। आप इसको कैसे रिलेट करके पढ़ते हैं कि जब आपने ये बात बोली कि अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है, तो रीज़न के लिए आप बोलोगे क्योंकि। क्योंकि वर्ड लगा के आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, या फिर बिकॉज। क्योंकि अकाउंटिंग क्या करता है, प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड कर देता है। तो ये रीज़न बिल्कुल करेक्ट है और ये असर्शन को अच्छे से डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है, ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट वन इज, in a business net assets on Jan 1 are rupees 6000 and on Jan 31st are rupees 7500। मतलब जब महीना स्टार्ट होता है जनवरी का फर्स्ट डेट को हमारे पास नेट एसेट दे रखी है 6000 और जब महीना खत्म होता है तो दे रखी है 7500। इफ द विड्रोवल्स बाय द ओनर ड्यूरिंग जनवरी, जनवरी के दौरान ही ओनर क्या कर रहा है, विड्रोवल कर रहा है, मतलब ये ड्रॉइंग कर रहा है 1000 रुपीज की। नेट इनकम फॉर जनवरी इज, तो हमसे ये क्या पूछ रहा है कि आपको नेट इनकम बतानी है जनवरी की। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टार्टिंग में कितनी हमारे पास नेट एसेट्स है 6000, और अगर इसके अंदर से 1000 का विड्रोवल हो जाता है तो 1000 अगर यहाँ से विड्रॉ होते हैं तो हमारे पास बचते हैं 5000। लेकिन यहाँ पर क्या है, मंथ के एंड में 7500 है, तो इसका मतलब हमने जनवरी के दौरान में कितनी इनकम को अर्न किया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा 2500, क्योंकि 5000 को जब हम 75 में से माइनस करेंगे तो आएगा 2500। तो इसका मतलब जो जनवरी महीने की हमारी जो नेट इनकम थी वो कितनी है, 2500। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है, इसको इस तरीके से सोल्व किया हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और जो अभी मैंने बताया आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज। ये कह रहा है कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, क्या वो एक्सपेंस है, क्या वो रिवेन्यू है, क्या वो एसेट है, या फिर वो लाइबिलिटी है। तो करेक्ट आंसर है ये एसेट है। और ये साथ में अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। जैसे ही किसी एक्सपेंस के साथ में कोई प्रीफिक्स लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। ये कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट कौन सा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी एक्सपेंस के साथ में अगर प्रीफिक्स लगा है, लाइक प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, ये वाले अगर लग जाते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो इसने पर्सनल ही पूछा है हमसे। तो यहाँ पर देखिए, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, उसके साथ में प्रीपेड लगा है, तो ये क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग अकाउंट। ये तो हमें क्लियर ही है, ड्रॉइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट वन क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस, उससे पहले हमारे लगा है आउटस्टैंडिंग, ये बन गया हमारा पर्सनल अकाउंट। तो ये तीनों की तीनों ही क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। कह रहा है अकाउंट का फंक्शन कौन सा नहीं है, आपको वो बताना है। तो फर्स्ट वन क्या है, कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बिल्कुल ये करेक्ट है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना अकाउंट का काम होता है। प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, बिल्कुल ये भी उसका काम है। मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट, नहीं, रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करना ये काम नहीं है। नेक्स्ट वन इज, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो यहाँ पर कुछ एक काम दिए हुए हैं, जो वहाँ पर लिखे हैं वही है, उनमें से कोई एक एक्स्ट्रा है, तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर। अभी क्या है, गुड को विड्रॉ किया, मीन्स माल को निकाला है। किसने निकाला है, प्रोप्राइटर ने निकाला है, फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। देखिए जैसे ही पर्सनल यूज आया तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ड्राइंग तो आ ही गई है। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि उन्होंने क्या निकाला है, क्या कैश निकाला है या फिर अब गुड बोला है, मीन्स परचेजेस, माल निकाला है। तो जैसे ही हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट करते हैं तो टू में या तो हमारा कैश आ सकता है, या फिर अभी हमने क्या देखा कि उसने माल निकाला है तो क्या आएगा यहाँ पर, परचेजेस, क्योंकि यहाँ पर उसने कैश की बात नहीं की है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस।
और लेकिन इसका क्वेश्चन क्या था कि क्रेडिट में आप क्या लिखोगे, कंप्लीट एंट्री नहीं पूछी, क्रेडिट में पूछा, तो क्रेडिट में तो हम परचेज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि परचेज जो है वैसे तो इसका डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन अब क्योंकि परचेजेस जो माल है वो कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बी। यहाँ पर एंट्री दी हुई है, आप इसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये हमारा क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है। तो यहाँ पर हमें देख लेना है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इनका कौन सा है? तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज आता है सेकंड में, और डेप्रिसिएशन की बात करें तो पहले ही 6 था, लेकिन अब आप इसको 10 में डालते हैं। नेक्स्ट है रिवेन्यू रिकग्निशन, तो इसका है 9। आप ये सब भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट में से करेक्ट है? तो यहाँ पर फर्स्ट है बिल्डिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये रॉन्ग है। जो बिल्डिंग अकाउंट है वो हमारी एसेट है, और एसेट्स का अकाउंट कौन सा होता है? रियल अकाउंट होता है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज अ नॉन पर्सनल अकाउंट। अभी हमने देखा था कि किसी भी एक्सपेंस के साथ में अगर कुछ लगा है प्रीफिक्स तो वो क्या बन जाता है? हमारा पर्सनल, और इसने बोला है नॉन पर्सनल, तो ये रॉन्ग है, ये पर्सनल अकाउंट है। एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। बिल्कुल, हर जो डेबिट होगा उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी होगा, तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज इनकम्स आर डेबिटेड। ये कह रहा है कि इनकम को डेबिट किया जाता है, ये रॉन्ग है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर इसने हमसे करेक्ट ही पूछा था, तो करेक्ट कौन सा है हमारा? सी। नेक्स्ट यहाँ एक्सप्लेनेशन दी है जो अभी हम पढ़ रहे थे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यहाँ पर ये 4 एक्टिविटीज दी हुई है और इनको हमें अरेंज करना है कि सबसे पहले हम कौन सी करेंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पर दिया है समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस, ये पहली नहीं होती। नेक्स्ट वन है एनालाइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट वन है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। फिर है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर पहले आएगी हमारी फोर्थ वन। क्या करेंगे? हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन उसको उसके बाद में क्या करना है? एनालाइज करना है। देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे भी समझेंगे कि हमने क्या करा? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, तो उसी ट्रांजैक्शंस को ही एनालाइज किया जा रहा है। इसको आप लास्ट में रख लेते हैं तो वो गलती ना करें। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? 2 एनालाइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। इन्हीं ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया जा रहा है। उसके बाद क्या हम इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को? नहीं, रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले हमें क्या करना है? समराइजिंग करनी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बनेगा? 1, और उसके बाद में हम उन रिजल्ट्स को, रिजल्ट लास्ट में ही आता होता है तो बिल्कुल ये लास्ट में ही आएगा, और उसको इंटरप्रेट कर देंगे। तो ये हमारी सिक्वेंस बनती है 4 2 1 3। तो यहाँ पर कौन सा है हमारा? 4 2 1 3, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अ ट्रांजेक्शन अफेक्ट। कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन होती है वो कितने अकाउंट को और कैसे इफेक्ट करती है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है बी। अदर ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। 1 अकाउंट ट्वाइस नहीं, एक अकाउंट को हम 2 बार नहीं लिखते। यहाँ पर कह रहा है कि 2 अकाउंट्स एट द सेम टाइम। यस, 2 अकाउंट को एक ही टाइम पे लिखा जाता है। एक अकाउंट को हम 2 तरीके से नहीं लिखते, 2 अकाउंट को 2 तरीके से नहीं लिखते। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नेटवर्थ ऑफ बिजनेस मीन्स। बिजनेस की नेटवर्थ से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हैं। इक्विटी कैपिटल, ओनली इक्विटी कैपिटल नेटवर्थ नहीं हो सकती। टोटल एसेट्स को भी आप नेटवर्थ नहीं बोलते। फिक्स एसेट्स में से अगर करंट को माइनस करते हैं तो वो भी हमारी नेटवर्थ नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया है डी। टोटल एसेट में से जब हम टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमें नेटवर्थ मिल जाती है। जैसे कि हम